वेलकम गाइस। सर्दियाँ तो शुरू हो चुकी हैं लेकिन मैंने अभी तक नहीं बनाया मूली का पराठा, तो सोचा कि आज क्यों ना वही बना लिया जाए। सबसे पहले लेंगे हम मूली, उसे पील ऑफ करने के बाद हम उसे बारीक कद्दूकस कर लेंगे, क्योंकि बारीक कद्दूकस करने से स्टफिंग बहुत अच्छी होती है पराठों के अंदर। अगर इसके पीस मोटे मोटे होंगे तो फिर ये ठीक नहीं रहता, पराठे बनाते हुए ये बाहर निकल आता है उसका मटेरियल। साथ में मैंने रख लिए इसमें स्पाइसेस, काली मिर्च, हल्दी, नमक और रेड चिली पाउडर और चिली फ्लेक्स और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और हरा धनिया वगैरह। और ये जो मूली हमने की है ग्रेट, इसको निचोड़ के इसमें से मूली का पानी निकाल देंगे और उसको हम ज़ाया कर देंगे, क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं। तो सारा पानी मैंने मूली के अंदर से निकाल लिया और धनिया और ज़ीरा पाउडर इसमें इंक्लूड कर दिया। साथ ही मैं इसमें हरा धनिया शामिल कर रही हूँ और बाकी स्पाइसेस जो कि मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं वो भी इसमें कर दिए शामिल। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आज हम बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं मूली का पराठा। मैंने सोचा कि सर्दियां तो शुरू हो चुकी हैं और सर्दियों की खास सौगात है मूली के पराठे। छोटे छोटे पेड़े बना लें, जो कि नॉर्मल आटा गूंदा होता है घर में, उसका बड़े साइज़ के पेड़े आपने नहीं बनाने। और इसमें स्टफिंग करेंगे मूली की। जो मिक्सचर रेडी किया था उसको रोटी के पेड़े के ऊपर, जिसको पेड़े को थोड़ा सा बड़ा किया है, उसके ऊपर फैला देंगे और मिक्सचर को अच्छी तरह से फैलाकर हम दूसरी रोटी जो कि छोटी छोटी बनाई हुई है इसके ऊपर सेटल करके अपनी फिंगर की मदद से हम इसको प्रेस कर देंगे। चाहो तो फोक की मदद से भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने ये सारी रोटी साइड से प्रेस कर ली और दूसरी साइड पे तवा गर्म होने के लिए मैंने रख दिया, फ्लेम ऑन कर दिया और तवे के ऊपर हल्का सा ऑयल मैं स्प्रेड कर दूंगी और बस 1 मिनट तक मैं तवे के ऊपर डालने वाली हूँ रोटी। तो ये मैं इसको बेलन की मदद से हल्के हाथों से बेलूँगी, क्योंकि ज़्यादा ज़ोर लगा के बेलना नहीं। तो रोटी को मैंने बेल लिया है और ये चली गई तवे के ऊपर और बस 1 मिनट तक हम इसकी साइड कर लेंगे चेंज और तब तक दूसरी रोटी की स्टफिंग कर लेते हैं, ताकि फिर हमारा तवा जलता ना रहे और टाइम वेस्ट ना हो। स्टफिंग वाले पराठों की रेसिपी तो सेम ही होती है। अगर आलू के पराठे भी बनाने हों तो उसका भी सेम मेथड है। इसी तरह से हम छोटे छोटे पेड़े बना के उसका मटेरियल भी बीच में इंक्लूड करेंगे। तो ये मैंने अब ऑयल पराठे के ऊपर डाल दिया है। अब फिर दोबारा से इसकी साइड करूँगी चेंज और इसको करना है प्यारा सा गोल्डन फ्राई। बहुत ज़्यादा इसको जलाना नहीं और कच्चा भी नहीं रखना। और आप इस पराठे को खा सकते हैं केचप के साथ, लस्सी बना सकते हैं, साथ में अचार ले सकते हैं घर वाला और ले सकते हैं ताज़ा फ्रेश दही। तो चॉइस आपकी है, जो आपको पसंद हो आप उसी चीज़ के साथ इसको नोश फरमाइएगा। तो मेरा पराठा बस होने वाला है डन। अब इस साइड से भी थोड़ा सा मैं इसको गोल्डन कर लूँगी, फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ अभी। तो माशाल्लाह से ये तो बहुत ही प्यारा रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। नॉर्मल रोटी की बजाय ये पराठा जो स्टफिंग वाला होता है ये ज़्यादा तेज़ गर्म होता है, तो इसको उतारते ही खाना ना शुरू हो जाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मुंह ही जल जाए पराठों की खुशी में। तो ये देखिए मैं तोड़ के एक निवाला आपको दिखा रही हूँ और स्टफिंग अंदर से देखिए, वाओ इट्स लुकिंग अमेजिंग। तो जी कैसा लगा आपको आज का ये मूली का पराठा? तो मुझे काकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।